नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका संस्कृत गुरुजी धीरेन्द्र झा और मेरे YouTube चैनल एडियो गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोज में मैंने आप सबको आपकी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक CMC भाग 2 में पाठ 6 से सुभाषितानि पाठ में पढ़ाया था। इसमें आए हुए 10 श्लोकों के बारे में आपको जानकारी दी थी और इस वीडियोस में आपको उस सुभाषितानि पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। जो प्रश्न पत्र आपको आएंगे उससे संबंधित उन प्रश्नों को बताया जाएगा और इसके बाद हम अपने द्वारा बनाए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, आने की संभावना विशेष रूप से हो सकती है। तो आइए अब इस सुभाषितानि पाठ के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर आपने मेरा पिछला 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लें। इसके लिए मैं दोनों वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इसे आप अच्छी तरह से देख लें और इसे देख करके समझने के बाद आपको इस प्रश्न उत्तर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। इस सुभाषितानि पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों में आया है केन समः बंधुः नास्ति, अर्थात किसके समान बंधु नहीं है। इसका उत्तर है उद्यमेन समः बंधुः नास्ति, अर्थात उद्यम के समान बंधु नहीं है। आगे प्रश्न आया है वसंतस्य गुणम कः जानाति, अर्थात वसंत ऋतु के गुण को कौन जानती है। तो वसंतस्य गुणम पिकः जानाति, अर्थात वसंत के गुण को कोयल जानती है। आगे प्रश्न है बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, अर्थात बुद्धियां कैसी होती हैं। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, अर्थात बुद्धियां बिल्कुल ही संकेत से ही सब कुछ समझ लेती हैं। आगे प्रश्न आया है नराणाम प्रथमः शत्रुः कः, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है। नराणाम प्रथमः शत्रुः कः, अर्थात मनुष्यों का पहला। मैं जो इसे पढ़ाते जा रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इसे कॉपी में लिखते जाएंगे। नराणाम प्रथमः शत्रुः देह स्थितः क्रोधः भवति, अर्थात मनुष्य का पहला शत्रु उसके देह में स्थित उसका क्रोध होता है। नराणाम प्रथमः शत्रुः देह स्थितः क्रोधः भवति, अर्थात मनुष्यों का पहला शत्रु उसके देह में स्थित क्रोध होता है। सुधियः सख्यम केन सह भवति, प्रश्न आया है इसमें सुधियः सख्यम केन सह भवति, अर्थात बुद्धिमानों की दोस्ती किसके साथ होती है। इसके उत्तर में सुधियः सख्यम सुधीभिः सह भवति, अर्थात बुद्धिमानों की दोस्ती बुद्धिमानों के साथ होती है। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, यह आगे का प्रश्न है। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, इसका अर्थ होता है हम लोगों के द्वारा किस तरह के वृक्ष का सेवन किया जाना चाहिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः, अर्थात हम लोगों के द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष का सेवन किया जाना चाहिए। अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः, अर्थात हम लोगों के द्वारा फल और छाया दोनों से समन्वित वृक्ष का सेवन किया जाना चाहिए। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब जो प्रश्न आपको हम बताने जा रहे हैं इसमें आपको लिखते जाना है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न आया है मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः कः, अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इसके उत्तर में मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः आलस्यम अस्ति, अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित
उसका महान शत्रु आलस्य है। आगे प्रश्न है, सिंहस्य बलम कह जानाति, अर्थात सिंह के बल को कौन जानता है। इसके उत्तर में आपको समझना है, सिंहस्य बलम करी जानाति, अर्थात सिंह के बल को हाथी जानता है। आगे प्रश्न है, कम जनः न परितोषयिष्यति, किस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इसके उत्तर में, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति तम जनः न परितोषयिष्यति, अर्थात जिस व्यक्ति के मन में बिना कारण ही द्वेष की भावना होती है, वैर की भावना होती है, ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। आगे प्रश्न है, हयाश्च नागाश्च कदा वहन्ति, घोड़े और हाथी कब भार ढोते हैं। इसके उत्तर में आपको समझना है, हयाश्च नागाश्च बोधिताः भारम वहन्ति, घोड़े और हाथी बोधित किए जाने पर अर्थात समझाए जाने पर भार ढोते। आगे प्रश्न आया है, काष्ठगतः स्थितः वह्नि कम दहते, अर्थात लकड़ी में स्थित आग जो होती है किसे जलाती है। इसके उत्तर में, काष्ठगतः स्थितः वह्नि काष्ठम एव दहते, अर्थात लकड़ी में स्थित आग जो होती है वह लकड़ी को ही जलाती है। आगे प्रश्न है, सख्यम कुत्र भवति, दोस्ती कहाँ होती है। इसके उत्तर में आपको समझना है, समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, अर्थात समानशील गुण वाले समान आचरण वालों में दोस्ती होती है। आगे प्रश्न, कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, किस तरह के वृक्ष का सेवन किया जाना चाहिए। इसके उत्तर में, फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, फल और छाया दोनों से संयुक्त जो महान वृक्ष होते हैं उसका सेवन किया जाना चाहिए। महावृक्षस्य किम नो निवार्यते, महावृक्ष का कौन सा चीज है जिसका निवारण नहीं किया जाता है। इसके उत्तर में आपको समझना है, महावृक्षस्य छाया नो निवार्यते, अर्थात महावृक्ष की छाया का निवारण नहीं किया जा सकता है। कीदृशः पुरुषः न अस्ति, कैसा पुरुष नहीं है। सुभाषितान के आधार पर आपको उत्तर देना है, अयोग्यः पुरुषः न अस्ति, अर्थात अयोग्य पुरुष नहीं है। प्रत्येक पुरुष में कोई न कोई योग्यता अवश्य है। आगे प्रश्न है, संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता केषां भवति, संपत्ति और विपत्ति में एक रूप में कौन व्यक्ति स्थित रहते हैं। कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संपत्ति और विपत्ति दोनों ही घड़ी में एक समान बने रहते हैं। इसके उत्तर में आपको समझना है, संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता महताम भवति, जो महापुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वे संपत्ति और विपत्ति दोनों ही घड़ी में एक रूप में स्थित होते हैं। किंचित निरर्थके कुत्र न अस्ति, किस स्थान पर कहाँ पर कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। तो किंचित निरर्थके विचित्रम संसारे न अस्ति, इस अद्भुत संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। इस तरह से आपका यह पाठ सुभाषितानी संपन्न होता है। इसमें आए हुए प्रश्नोत्तरों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आने वाले परीक्षा में आपको इससे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों से इसे शेयर करेंगे, ताकि आने वाले समय में आने वाले वीडियो का जो है वह नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।